This person is a very well established person of Dehradun. He's a very big businessman. Now, this person met a girl through a broker. किसी फ्रेंड ने इसको एक ब्रोकर का रेफरेंस दिया, उस ब्रोकर के थ्रू इसने गर्ल को बुलाया, ठीक है। सो गर्ल के साथ ये होटल में रहा, ब्रोकर भी वहाँ पे आया हुआ था उस गर्ल को लेके अपने साथ पहले, ठीक है। तो ब्रोकर, ये लड़की और ये खुद रूम में थे। तो जब ब्रोकर ना ये कह गया कि मैं ज़रा बाथरूम होकर आ रहा हूँ, ठीक है, बाथरूम में नहीं गया, उसने शायद वहाँ पर कैमरा लगा के इन दोनों के साथ में वीडियोस बना ली लड़की की, या उसको ये भी लग रहा है कि ये वीडियोस जो है लड़की ने खुद ही बनाई थी अपने बैक कैमरा के अंदर। तो उसमें जो है उसकी दोनों ने वीडियोस बना के, उनकी सेक्सुअल वीडियोस बना के उनकी रिकॉर्डिंग सारी कर ली। अच्छा, उसमें जो है वो थोड़ी सी और भी ज़्यादा फिल्दी रिकॉर्डिंग्स हो गई उसकी, कि वो उसके ऊपर ड्रिंक डाल रहा है, बियर डाल रहा है, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हो गई, एंड देन ही इज लिकिंग दैट बियर। तो ऐसी फिल्दी रिकॉर्डिंग्स भी थी। ही इज़ मैरिड, ही हैज़ गॉट किड्स, ठीक है, और बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। अब वो सोच रहा है अगर ये वीडियोस लीक हो जाएं, ही इज़ गॉन फॉर एवर। अब इन्होंने क्या किया, इसकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है पर्सन की कि इंटरनेट पे भी डालोगे तो आ जाएगी 1 सेकंड में। उन्होंने क्या किया कि अच्छा, तब तो चले गए और 7 महीने तक कुछ नहीं हुआ। ही ऑल्सो फॉर गॉटन, ठीक है, वो अपनी लाइफ में बिजी था, वो अपनी लाइफ में थी। 7 महीने बाद कॉल आता है उस लड़की का, कहती है कि पहले तो उसने मैसेज भेजा उसको व्हाट्सएप पे, और उसमें थी उसकी वीडियोस वाइल ही इज़ लिकिंग द बियर ऑन हिज बॉडी, ऑन हर बॉडी, ठीक है। तो वो उसने वो वीडियो भेजा उसको, वो देख के हैरान हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। और भेजते उसने डिलीट फॉर ऑल कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। फिर लड़की उसको कॉल करती है, कहती है कि गालियाँ दे के कि तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, ठीक है, अब तेरे को उसका पेन बियर करना पड़ेगा, तो अब तेरे को जो है पैसा देना पड़ेगा। तो उसको जो है उसने इतना डर गया, वो इतना डर गया देख के, कहते सारी वीडियोज़ हैं तेरी और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, सारी चैट्स हैं जो तूने मेरे साथ करी हैं, मैं तो इसको जो है तेरी बीवी को भी दिखाऊंगा, तेरे बच्चों को भी दिखाऊंगा, तेरे ऑफिस में भेजूंगा। सारे ऑफिस के चिट्ठे निकाल लिए, सारे उसके एम्प्लॉयज़ का निकाल लिया, सारे उनके फ्रेंड्स की लिस्ट निकाल ली, उसके घर के जो है उसके वाइफ के पेरेंट्स के डिटेल्स निकाल ली उसने। कहते तेरी वाइफ के पेरेंट्स को ही भेजूंगी, तेरे पेरेंट्स को ही भेजूंगी, तेरे बहन को भेजूंगी, तेरे भाई को भेजूंगी, सबको भेजूंगी, तू क्या कर रहा है। वो इतना घबरा गया, इतना घबरा गया कि उसने जो है वो पैसे, उसको एक अकाउंट नंबर दे दी, उसने जमा कराने शुरू कर दिए, ठीक है। पहले डिमांड शुरू हुई 15 लाख रुपए से, 15 लाख रुपए जमा करा दिए उसने। ये डिमांड धीरे 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 करके बढ़ती चली गई। एक ऐसा वक्त आ गया, इतना पैसा पे कर दिया, उसका बिजनेस डाउन जाने लगा, सब कुछ खत्म होने लगा बिजनेस में, फैक्ट्रियाँ बिकने लगी। दे वर जस्ट ब्लैकमेलिंग, डिस्ट्रॉय हो गया पर्सन, डिस्ट्रॉय बिल्कुल, ठीक है। और वो ना अब समझ में नहीं आता घर को, वाइफ रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है घर का। देन ही वॉज ऑन वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस। फिर उसने जो है वो दिस पर्सन, अगेन दिस पर्सन सॉ माई पॉडकास्ट, ही केम टू मी थ्रू माई पॉडकास्ट की ब्लैकमेलिंग के हम किस तरीके हैंडल करते हैं। देन ही केम टू अस, उसने कहा कि सर मैं आपका पॉडकास्ट देख के बड़ी उम्मीद से आया हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ मेरी इसमें हेल्प करो। तो मैंने कहा कि उस टाइम बल्कि मैं थोड़ा सा इल भी था, मैं हेल्प कर भी नहीं पा रहा था। तो हमारे जो ऑफिस में एक सीनियर आईजी पुलिस हैं, सुधाकर उपाध्याय जी, उनके पास फ़ोन आया उसका कि सर नमन सर से मेरी हेल्प कराओ। तो हम उसके इस टाइम पे केस बुक नहीं कर रहे थे कोई भी, तो हमने मना कर दिया, उन्होंने कि सर की अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी बुक नहीं कर रहे केसेस। तो बट ही वॉज़ वेरी इंसिस्टेंट कि नहीं मेरे को निकालना है सर, अदर मैं सुसाइड ही कमिट कर लूँगा, फिर मैं उसको चारा ही नहीं है मेरे पास। फिर उन्होंने मेरे से बात कराई, देन उसकी सेंसिटिविटी को देख के, उसकी अर्जेंसी को देख के, दैट वो वाकई में सुसाइड कर लेता। अगर मैंने शायद उससे उस दिन बात ना करी होती या मैं उसमें चला गया होता, वो उस दिन जाके सुसाइड ही कर लेता वो पक्का, क्योंकि मैं ही उसकी लास्ट होप था इस दुनिया में। फिर वो मेरे पास आया, ठीक है। तो मैंने उसको ये समझाया, मैंने कहा आप ऑलरेडी इतना पैसा उसको दे चुके हो, ठीक है, वो कभी रुकेंगे नहीं, ब्लैकमेलर कभी नहीं रुकता, ठीक है। ही ऑलवेज कीप्स ऑन आस्किंग फॉर मोर एंड दे प्ले ऑन योर फियर। वो आपको ना फियर पे प्ले करते हैं। आपकी वाइफ को वीडियोस भेज के या आपके ऑफिस में वीडियोस में कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो केस एक्सपोज ही हो गया, फिर उनको आपसे पैसा थोड़ी मिलेगा, ठीक है। वो आपके फियर पे खेलेंगे, आप इसे टाइम बाय करो, ठीक है। आप जो है इनको बोलो कि हाँ भाई मैं जमा कराऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आप इसे टाइम बाय करो, इतने में इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशंस करने दो। फिर हमने उनके सारे अकाउंट रिसर्चेस करनी शुरू करी। अच्छा, ये लोग क्या करते थे कि ये ना मिलते नहीं थे, कहते इस अकाउंट में पैसा जमा कराओ, इस अकाउंट में जमा कराओ। जो इसका ब्रोकर था, अच्छा जब लड़की पैसे मांग रही थी, लड़की तो अलग मांग रही थी, जो उसका ब्रोकर था, ठीक है, वो भी ब्लैकमेल करने में लग गया था।
तो कहता है अच्छा इस तरीके से ब्लैकमेल करते थे कि पुलिस के अगेंस्ट लड़की जी रेप केस फाइल कर देगी आप अगेंस्ट, ठीक है, अपने आप को बचा लो, ठीक है, आपकी वीडियोस तो लीक करी देगी, रेप का केस भी फाइल कर देगी आपके अगेंस्ट। मेरे पास पुलिस वाले आ गए जी, आज पुलिस वाले आके इंक्वायरी कर रहे थे, मैंने अब तो पुलिस वालों को थमा दिया है कि आपके पास ना आए, ठीक है, लेकिन मैं कब तक रोक पाऊंगा उनको। इस तरीके से ब्लैकमेल करते थे। बेचारा सब कुछ लुटा दिया उसने, अपना जिंदगी की सारी कमाई उनके ऊपर लुटा दी। अब हमने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। जब हमने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी, उसको हम कंसोल भी करते रहे कि कोई ऐसा स्टेप ना ले, सुसाइड ना कर ले। मैंने उसको पूरा वो दिया कि मैं 100% आई विल टेक यू आउट ऑफ दिस, ठीक है, 100% डोंट वरी अबाउट इट, और बिना कोई डैमेज हुए आई विल टेक यू आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो उसने मेरी बात पे विश्वास किया, ही वेंट अहेड विद अस। अब हमने क्या किया, हमने जो है इनके बारे में रिसर्चेस करनी शुरू करी। जिन बैंक अकाउंट्स में पैसे डालता था उन बैंक अकाउंट्स के बारे में रिसर्चेस करनी शुरू करी। हमने इन लोगों की पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके, मतलब कॉन्फिडेंस में लेके इन द सेंस कि हमने एक फॉर्मल कंप्लेंट बनवा के एक थाने में फाइल करा दी इसकी। उसको हमने एफआईआर में तब्दील नहीं होने दिया कि कोर्ट में ना जाना पड़े कल को। उसके बेस पे पुलिस ने उस एफआईआर के ऊपर, उस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। हमने इसकी लोकेशन ट्रेस करनी शुरू करी, इन ब्लैकमेलर की, उस मेल की भी और उस फीमेल की भी। तो जब हमने उस मेल और फीमेल की लोकेशन ट्रेस करी तो हमें पता चला कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है पंजाब के, ठीक है। तो हमने पंजाब की वो लोकेशन उसकी ट्रेस कर ली। अब हमने पुलिस के थ्रू उसके बैंक अकाउंट की रिसर्च चालू करी। जब हमने उसके बैंक अकाउंट की रिसर्च चालू करी तो देखा उसमें बड़े सारे ह्यूज क्रेडिट्स आ रहे हैं जिसमें पैसे ज़्यादा, वो वाले अकाउंट्स की भी रिसर्च शुरू करी। और हम जब इसकी रिसर्चेस कर रहे थे हमें एक इसका अकाउंट नंबर मिल गया जो इसका जेन्युइन अकाउंट नंबर था, जिसमें पैसे नहीं लेता था किसी से। जितने भी नंबर्स अपने यूज़ करता सारे फिक्टिशियस थे हमारे को। हम इसकी रिसर्चेस कर रहे थे, हमें एक्चुअल जो पर्सन था जो ब्लैकमेल कर रहा था, ब्रोकर, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी में कर रहा था वैसे तो, जो एक्चुअल जिसमें आइडेंटिटी में जिसमें ब्लैकमेल कर रहा था वो ब्रोकर, उसका हमें पैन नंबर मिल गया, ठीक है। तो जब हमें पैन नंबर उसका मिला, हमने उस पैन नंबर से उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी निकाली। ये अपने आप को ना एक नाम से कोट करता था, जिसमें से फर्स्ट नेम सपोज करो ए था, बी सेकंड नेम बी था, लेकिन इसका जो ना नाम, फर्स्ट नेम तो ए ही था लेकिन जो सेकंड नेम था वो सी था, समझ लो, ओके, ठीक है। तो बस इतना ही फ़र्क था उसके नाम में, फर्स्ट नेम उसका सेम ही था जो ओरिजिनल नेम था। हमें इसका पैन नंबर मिल गया, पैन नंबर से हमने इसके सारे एड्रेसेस वगैरह पता कर लिए, रहे कहाँ पे रहे। फिर हमें पता चला जिस लड़की को लेके आया था इसका, वो तो उसकी वाइफ है, ठीक है। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इसको इतने सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं और इससे सारी इसकी संपत्ति इसकी लुटवा दी। और फिर हमने जो है उस जगह पे, जब हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया कि दोनों मिलके इसको लूट रहे हैं अच्छी तरीके से, एड्रेस पता चल गया हमारे को इसकी। अच्छा, इस पर्सन के पास जो था ना, इसकी वो भी नहीं थी, इमेजेस भी नहीं थी इस पर्सन की, जो ब्लैकमेलर था। तो हमें आइडेंटिफिकेशन भी बड़ी मुश्किल थी कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो पुलिस ने क्या किया कि इसका पैन से इसकी फ़ोटोग्राफ निकाल ली, ठीक है। पैन से फ़ोटोग्राफ निकाल के हमने इसको आइडेंटिफाई किया। वहाँ पे जाके जब आइडेंटिफाई किया, हमने कहा कि हस्बैंड वाइफ दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर हमने पुलिस के साथ जाके इससे घर पे रेड करी, इन दोनों हस्बैंड वाइफ को थाने में उठा के लाए, वही सारी डिवाइस हम सारी उठा के ले आए, सारे इसका जितना भी फॉर्मेट था सारा डिलीट कराया। फिर हमने उनके खुद के रिश्तेदार पता किए कि उनके खुद के रिश्तेदार कहाँ पर हैं, कि ये एक आदमी ये अपनी वाइफ से काम कराता है, ठीक है। हमने उनके रिश्तेदार पता किए, फिर हमने उनको थाने में ह्यूमिलेट किया कि तुम्हारे रिश्तेदार को हम बताएंगे कि तुम्हारी वाइफ से तुम क्या काम कराते हो, ठीक है। तो हाथ जोड़ के बैठ गए वहाँ पे थाने में, पैर पकड़ने लगे पुलिस वालों का, नाक रगड़ने लगे अपनी ज़मीन पे, जी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो प्लीज़ छोड़ दो, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें वैसे भी एफआईआर में जाना तो था नहीं, हमें अंत में उनको छोड़ना ही था। हमने उनसे सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिखवाई, सारे लेटर्स लिखवाए, उनके सारे पास्ट और प्रेजेंट एड्रेसेस लिखवाए, सारे रिश्तेदारों की लिस्ट लिखवाई उनसे, और उनको ये लास्ट वार्निंग के साथ छोड़ा कि अगर कभी इस आदमी को ब्लैकमेल किया ज़िंदगी में, किसी भी और को किया, तो ये सारे में तुम्हारे जो तुम चला रहे हो सर्कुलेट कर देंगे। तब जाके हमारे क्लाइंट को रिलीफ मिला विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू हिम।